अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 19 अक्टूबर है आज और दिन है इतवार। रात के 9:20 पर दोस्तों ड्यूटी है 47 अब रहमान बाबा पर, जो कि कुछ देर में अप्रोच कर रही है रोहड़ी जंक्शन। तो चलें रनिंग रूम से उतरते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और किसी ने दोस्तों कहा था कि आप ये नहीं बताते कि आप कौन सी गाड़ी आए थे। अक्सर लोगों को तो दोस्तों पता लग जाता है कौन सी गाड़ी आया था। मैं आया था 16 डाउन कराची एक्सप्रेस और सुबह पहुंचे थे रोहड़ी। अब लिंक चेंज हुआ है और लिंक से याद आया कि हमारा यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया है जनाब। 15 अक्टूबर से हमारा विंटर यूनिफॉर्म स्टार्ट हो गया, ब्लू यूनिफॉर्म। तो 6 महीना वाइट चलता है गर्मियों में और 6 महीना ब्लू यूनिफॉर्म चलता है। तो अब जैसे कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो 15 तारीख से टाइम टेबल और यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो ठंडे वाटर कूलर्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, ऑफिस में एसीज़ बंद कर दिए जाते हैं। मतलब ये कि सर्दियों की तैयारी हो जाती है। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो काफ़ी टाइम बाद 47 अब रहमान बाबा पर जाना हो रहा है। कुछ टाइमिंग इसकी भी चेंज हुई है। तो चलें स्टेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 9:25 पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है रोहड़ी जंक्शन। 1 घंटा 55 मिनट लेट। नया टाइम इस ट्रेन का हो गया है दोस्तों 7:30 पर रोहड़ी जंक्शन। और काफ़ी टाइम बाद जाना हो रहा है। 8205 लोगों है आज ट्रेन के साथ HGMU 30। तो ड्राइवर साहब से दोस्तों मिल लिया है, चलते हैं अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये असिस्टेंट ड्राइवर हमारे फैज़ान खिलजी लोकोमोटिव चेंज कर रहे हैं और ड्राइवर हैं हमारे साथ नदीम अहमद नागरा साहब। चलें जी, हर कोई इस वक्त मसरूफ़ होता है, हम भी चलकर अपनी ट्रेन का चार्ज लेते हैं। शुरू में पावर वैन और AC कोचेज़ होंगे और लास्ट में होगी इकॉनमी क्लास कोचेज़। हर कोई ब्लू यूनिफॉर्म देखकर यही पूछता है कि सर्दियां आ गई हैं। तो जनाब सर्दियां आई या नहीं आई, यूनिफॉर्म चेंज होने की डेट आ गई है। ये एक नया स्टॉल बना है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। पिछली बार मैंने देखा था इसे कुछ दिनों पहले। ये भाई कह रहा था मेरा भी बना के दे देना, रोल मॉडल फूड स्टॉल। ठीक है, ये भाई कह रहे थे यार हमारा भी क्लिप बना लेना। चलें जी, हमारा काम फी सबिलिल्लाह वाला है। तो सर्दियाँ आई है नहीं, यूनिफॉर्म चेंज होने की डेट आ गई है तो हमने चेंज कर लिया। ब्लू यूनिफॉर्म वैसे भी थोड़ा सा कम गंदा नज़र आता है वाइट के मुकाबले में। वाह जी वाह, अच्छा खासा पैसेंजर रश लगा हुआ है ट्रेन में। ले लाइट ही चली गई। आधी जगहों की बाकी है। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की ASM ऑफिस बिल्डिंग पर वाइट लाइट्स ही लगा दी है जिससे इसकी खूबसूरती में कुछ इजाफा हो गया है। बर्फ़ का मौसम भी अभी तक चल रहा है जनाब। यहाँ पर इस स्टॉल पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है। आखिरी स्टॉल है ये प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 के दरमियान। लगता है लाइट दोबारा से आ गई है। 9:50 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है रोहड़ी जंक्शन से।
1 घंटा 55 मिनट लेट। एक घंटा 55 मिनट ही लेट आई थी। ड्राइवर हमारे साथ हैं दोस्तों, नदीम अहमद नागरा साहब मुल्तान के, और फैज़ान सज्जाद असिस्ट कर रहे हैं। पता नहीं वो होगा, वक़ास साबित होगा। तो खैर दोस्तों, स्टॉप के बारे में बात कर लें तो पनो आकिल, घोटकी, मीरपुर टाइम टेबल में स्टॉप ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से टेम्प्रेरी स्टॉप में इसको स्टॉप अलाउ कर दिया गया है। रहीम यार खान खानपुर, लियाकतपुर और समासटा बावलपुर। तो आज आपको दोस्तों रात का सफ़र दिखाएंगे और कुछ स्टेशन स्किप भी करेंगे इसमें से। तो दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। रोई के बाद दोस्तों पहला स्टॉप होगा पन्नू आकिल कैंट। दस बजकर 25 मिनट पर दोस्तों ट्रेन आई पनो आकिल और 2 मिनट स्टॉप के बाद हो रही है रवाना। नहीं, फैसलाबाद तो सिर्फ मिल्लत जा रही है। अभी तक अब्दुल हकीम सेक्शन पर काम चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत एक्सप्रेस पहले लाहौर जाती है, फिर वहाँ से वापसी आती है फैसलाबाद, और फैसलाबाद से चलती है लाहौर, और लाहौर से आती है वापसी कराची। काफ़ी पैसेंजर्स नज़र आए पनो आकिल में जो अपने प्यारों को छोड़कर वापसी जा रहे हैं, और इनमें कुछ मुसाफिर भी हैं। खैर अगला स्टॉप होगा दोस्तों घोटकी। दस बजकर 51 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और 26 डाउन बाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस 28 मिनट डिले और स्पीड शो हो रही है 28 किलोमीटर। घोटकी आकर रुकी है 26 डाउन बाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस। ड्राइवर मोहम्मद याकूब साहब और अमीर हमज़ा उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। लोको नंबर 8225 है जनाब, GMU 30। पहला कोच पता नहीं कौन सा लगा हुआ है। अमूमन विंडो साइड पर लोग ये समझते हैं कि स्टेशन उस तरफ ही आना है, इस तरफ नहीं आना, तो टेबल पर सामान रख देते हैं। तो अभी मैं अपना साथ वाला कोच देख रहा था, तो इसमें कोई सामान तो नहीं रखा हुआ, तो मुसाफिरों को बता दें कि भाई इस तरफ भी प्लेटफार्म आते हैं, तो अपने सामान का जनाब ख़ुद ख्याल करना चाहिए। प्लेन पेपर पर कॉशन ऑर्डर दिया गया है, और कुछ लोग पूछ रहे थे गाड़ी लेट किस तरह हो जाती है। तो आजकल ट्रेन्स के रनिंग टाइम में कमी कर दी गई है, तो कॉशंस जो थे पहले वही हैं, तो इसीलिए कॉशंस जब वही होंगे जनाब और रनिंग टाइम कम कर दिया जाएगा, तो गाड़ियाँ जो लेट हैं वो तो रहेंगी। ड्राइवर 47 अब बिस्मिल्लाह राइट।
नदीम साहब राइड कीजिएगा। आज ब्रेक में कुछ एक्स्ट्रा फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे हुए हैं, वैसे एक ही जा रहा होता है, जबकि आज 7 एक्स्ट्रा फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं जनाब ब्रेक में। पता है चला है कि रिफ़िल वगैरह होने के बाद ये इस तरह से ही जाते हैं। नदीम अहमद नागरा साहब की बेहतरीन ऑपरेटिंग है जनाब। उम्मीद है कि कुछ टाइम कवर हो सकेगा ट्रेन का। अगला स्टॉप होगा मीरपुर और उसके बाद रहीम यार ख़ान। राइट सर, राइट है। ग्यारह बजकर 19 मिनट पर दोस्तों मीरपुर माथेलो अराइवल हुआ ट्रेन का, और 2 मिनट स्टॉप के बाद मीरपुर माथेलो से ट्रेन हो रही है रवाना। ये रहा जनाब स्टेशन बोर्ड। 560 किलोमीटर कराची से। दे दो। नए टाइम टेबल में स्टॉप ख़त्म कर दिया गया था मीरपुर माथेलो का, लेकिन दोबारा से आरजी स्टॉप अलाउ कर दिया गया। पहले ये ट्रेन पनो आखिल के बाद डायरेक्ट रहीम यार ख़ान और बहावलपुर ये स्टॉप थे इस ट्रेन के, जबकि अब इजाफ़ा ही होता जा रहा है। अर्निंग में इजाफ़ा हो ये ज़रूरी है। 2 रोबल कार्स भी नज़र आई हैं। खैर अगला स्टॉप होगा दोस्तों रहीम यार ख़ान। एक एग्रो फर्टिलाइज़र डेयरी और एक मीरपुर माथेलो के पास बनी हुई है। रात का पुरसुकून वक्त और ठंडी ठंडी हवाएं, क्या बात है जनाब। .10 पर दोस्तों सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन, और सामने से आ रही है 8 डाउन तेज गाम। उसके फॉलो आ रही है 14 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। मैक्सिमम चढ़ी लगा हुआ है जनाब बड़ा टाउन के साथ। बारह बजकर 30 पर दोस्तों रहीम यार ख़ान पहुंच रही है ट्रेन। 10 डाउन अल्लामा इकबाल भी कुछ देर में पहुंचेगी। हमने भाई इस वक्त दोस्तों रात के 1:15 हो रहे हैं और खानपुर रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ है ट्रेन का। बड़ा ही पुरसुकून सा नज़र आ रहा है खानपुर। क्या हाल है जी, ठीक हो, खैरियत?
VHF जनाब पन्नो वकील के बाद ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि VHF पर आवाज़ नहीं आ रही, तो इसीलिए अब हम लाइट दिखाकर, मतलब ये कि लाइट के इशारे से गाड़ी चलवा रहा हूँ मैं, या फिर फ़ोन पर कॉल करके, ये दो तरीके ज़्यादा काम में आते हैं। खैर जनाब 2 घंटा 10 मिनट लेट खानपुर से ट्रेन रवाना हो गई। और खानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले अभी फरहान भाई का कॉल आई, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप गाड़ियाँ कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मैंने रात की गाड़ियाँ भी कवर करना छोड़ दी हैं। तो रात जब मैं 16 डाउन पर आ रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कवर करते काफ़ी दिनों बाद आप जा रहे हो। तो फिर रहमान बाबा मैंने कवर की। रहमान बाबा का लोकोमोटिव भी फरहान भाई ने बताया था मुझे। और इसके अलावा ड्राइवर साहब का भी अभी फ़ोन पे पूछ रहे थे, वही है नदी मेमन नागरा साहब जा रहे हैं। मैंने कहा जी जी। तो वो कहते हैं आप रात में भी गाड़ी कवर किया करें, लेकिन मैं अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है कि गाड़ी रात से सुबह में जा रही हो तो कवर करनी चाहिए, या दिन से रात में जा रही हो, रात में टोटल रात ही होती है। खैर फिर भी फरहान भाई अक्सर मुझे गाइड करते रहते हैं। फरहान भाई आपका शुक्रिया आपके गाइड करने का। और दोस्तों कुछ टाइम पहले कानपुर स्टॉप हुआ है रहमान बाबा का, तो ये पहले रहीम यार खान के बाद डायरेक्ट भावलपुर स्टॉप करती है। खैर अगला स्टॉप लियाकतपुर रेलवे स्टेशन आएगा। दोस्तों नाइट वर्किंग का एक और एक्शन देखते हैं। 1:41 और 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस फिरोज़ा पहुंच रही है, और हमारी ट्रेन फिरोज़ा से निकली है। 101 किलोमीटर स्पीड और 40 मिनट डिले के साथ इसको भी कैप्चर करते हैं। रात के दोस्तों 1:52 पर लियाकतपुर रेलवे स्टेशन अप्रोच किया है ट्रेन ने। 738 किलोमीटर कराची से, और ये कुछ टाइम पहले टाइम में स्टॉप दिया गया था, लेकिन इसे परमानेंट क्यों किया गया इसका मुझे नहीं पता। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि लियाकतपुर का स्टेशन बिल्कुल प्लेटफार्म बिल्कुल ट्रेन लेवल पर बना हुआ है। एक भी स्टॉप, एक भी शख्स सवार होने वाला मौजूद नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये कुछ भाई हैं, जब गाड़ी रुकती है तो उतर जाते हैं घूमने फिरने और दोबारा से सवार हो जाते हैं। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे सपोर्ट लगी हुई है। लगता है कि इसे तोड़ने के बाद दोबारा तैयार किया जा रहा है। चलो ड्राइवर साहब ने भी विसल दे दिया। पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, और ये इसके लिए मटेरियल आया हुआ है, क्रैश और रेत वगैरह। एक भी पैसेंजर मुझे लगता है सवार नहीं, क्योंकि आगे आगे 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी आई थी हमारी ट्रेन के, तो पॉसिबली है जिसने जाना होगा वो इसी में निकल गए होंगे। लाइट अलबत्ता लाइट्स में इजाफा हुआ है प्लेटफार्म के अंदर, एनर्जी सेवर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगला स्टॉप होगा दोस्तों समासटा, और उसके बाद बहावलपुर। और 2 ट्रेन अभी आ रही हैं डाउन में, बहावलपुर से निकली हुई हैं। एक 34 डाउन पार्क बिजनेस, जबकि सेकंड है 6 डाउन ग्रीन लाइन।
करेंगे कि आपको भी थोड़ा पसंद कितना है। 2:21 पर डेढ़ नवाब साहब पास हो रही है दोस्तों, ट्रेन और 30 काफ़ी टाइम बाद रात में गाड़ी कवर कर रहा हूँ, फुल नाइट की बड़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। इसमें फॉलो आ रही है दोस्तों 6 डाउन ग्रीन लाइन। तीन बजकर 3 मिनट पर दोस्तों बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। 5 मिनट का स्टॉप करेगी दोस्तों यहाँ पर ट्रेन, और उसके बाद रवाना होगी अपनी अपनी मंजिल मुल्तान कैंट के लिए। 5 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों बहावलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। प्राइवेट पार्टीज़ की तरफ से जो लोड थी, मुर्गियाँ वगैरह वो यहाँ उतरी, दिखा नहीं सका। ये भी कुछ मुसाफिर गाड़ियों के इंतज़ार में मौजूद हैं। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन को जनाब मैं कैप्चर नहीं कर पाया था, एकदम से निकल गई वो जब हम मुबारकपुर पहुंच रहे थे, और कुछ जगहों पर नेटवर्क भी काम नहीं करता तो फिर गाड़ी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। चलो दोस्तों, आपको मिलते हैं सीधा फिर मुल्तान कैंट पहुंचकर, वहीं पे अपने सफ़र का करते हैं इख्तिताम। दोस्तों 3:26 हो रहे हैं और 47 अपनी सिस्टर ट्रेन 48 डाउन रहमान बाबा गोधरा अप्रोच कर रही है। 112 111 स्पीड शो हो रही है दोस्तों, और 1 घंटा 8 मिनट डिले। और एक बात और आपको बताऊं कि ट्रैकर अभी कुछ गाड़ियों का जो डिले टाइम है वो सही भी शो नहीं कर रहा, न्यू टाइम अपडेट नहीं हो सका है अभी ट्रैकर पर। जैसा कि हम अपनी ट्रेन अगर चेक करें 47 अब रहमान बाबा, तो ये इस वक्त 109 किलोमीटर की स्पीड शो हो रही है, और नेक्स्ट स्टेशन शो हो रहा है मुल्तान कैंट 4:20 पर। शेड्यूल्ड अराइवल इस ट्रेन का शो हो रहा है 3:20, जबकि टाइम टेबल में 2:05 है, यानी कि इस हिसाब से ट्रेन हमारी मुल्तान पहुँचेगी 2 घंटा तकरीबन 10 से 15 मिनट लेट। तो ये 1 घंटा शो कर रहा है, तो ये अभी ट्रैकर पर टाइम सही अपडेट नहीं हो सका है ट्रेन का। तो उम्मीद है कि जो में ट्रैकिंग ऐप पर सही टाइम शो होगा ट्रेन का। 3:58 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन शेरशाह पहुंच रही है, और जीपीएस पर 100 और 105 किलोमीटर की स्पीड शो हो रही है जनाब। ट्रैकिंग ऐप पर भी देख लेते हैं, सेम स्पीड शो हो रही है, और ट्रेन मुल्तान कैंट के नज़दीक शेरशाह और मुल्तान।
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 2:02 लेट आ गई ट्रेन। भाईजान रुकेगी रुकेगी बस। नहीं नहीं रुक रही है। ज़बरदस्त आ गई जनाब ट्रेन और 4:15 पर हुआ है अराइवल। 13 अब दोस्तों हमारी ट्रेन से तकरीबन 1 घंटा पहले रवाना हुई थी रोडी जंक्शन से, और इतना फ़र्क पड़ गया कि हमने इसको मुल्तान में पकड़ लिया। बिल्कुल हमारी ट्रेन से आगे आगे पहुंची है मुल्तान। काशान शाहिद साहब जा रहे हैं और हमने रोडी में इकट्ठे चाय पी थी और खाना भी खाया था। हाँ मियाँ पकड़ लिया। चलें अल्लाह के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी पहुंच गई हमारी और ट्रेन का अराइवल हुआ दोस्तों 4:15 पर। सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट लेट पहुंची है ट्रेन। कानपुर से मुल्तान के दरमियान भी टाइम पूरा दिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया हुआ, फिर भी 10 मिनट कवर हो गए ट्रेन के। तो दोस्तों आज के सफ़र का यहीं पर होता है इख्तिताम। मोहम्मद अव्वल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।